आइए, अभी हम लोग शुरू करते हैं। किस चीज़ पे टॉपिक है तो आपने पढ़ ही लिया है कि लॉन्ग टर्म ईटीएफ। भाई देखो, हम लोग जिसमें लॉन्ग टर्म करते हैं उसके बारे में समय समय पर चर्चा होते रहना चाहिए, जिससे क्या है कि आपका इन्वेस्टमेंट भी ठीक रहे, और जिस चीज़ में हम लोग इन्वेस्ट किए हैं उसके बारे में बात ना करके दुनिया भर का बात करें तो फिर नहीं, अजीब सा लगता है कि बात जिस चीज़ में इन्वेस्ट किए हैं उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो एक्चुअली क्या है, हम लोग को वही बात करना है जिसके बारे में हम इन्वेस्ट किए हैं। हमने जो इन्वेस्ट किया है लॉन्ग टर्म में, वहाँ पोजीशन भी बढ़ाया है। और एक्चुअली आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि लॉन्ग टर्म में जो पोजीशन होता है ना, ये एक नया चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, शायद पहले भी बता रखा हूँ कि जो लॉट साइज़ है उसका 2 गुना लॉन्ग टर्म में पोजीशन हम लोग रखते हैं। तो आप बोलिएगा अच्छा, हाँ, लॉट साइज़ का 2 गुना। अब लॉट साइज़ इसमें भी देखिए एक क्लू है। अब जिनके पास थोड़ा मतलब जिनके पास फंड अच्छा है तो उनके लिए ये क्लू काम करेगा। जो छोटे इन्वेस्टर हैं उनके लिए काम नहीं करेगा। कि मान लीजिए किसी का अगर मतलब जैसे कैसे हम लोग इस चीज़ को समझते हैं उसको हम बता देते हैं। ये ग्राउंड में जो होता है, जैसे एक लॉट, मान लीजिए किसी का एक लॉट 2 लाख का है, सपोज करिए, है ना, 2 लाख का किसी का एक लॉट है। अब जिसका 30,000 का है, जिसका 50,000 का है, उनके लिए ये चीज़ उतना परफेक्ट नहीं है। लेकिन जिनका बड़ा है, 1 लाख से प्लस में है, तो उनके लिए ये चीज़ काम करेगा। वो कैसे करता है वो मैं आप लोगों को एक थोड़ा सा हिंट देता हूँ कि लॉट बहुत बड़ी बात है। 3 अक्षर का है लॉट, लेकिन इसी में पूरा मार्केट का वो समाया हुआ है। मैं सिर्फ लॉट पे आपको आधा घंटा तक इसकी खूबियाँ, इसका तरीका, इसका स्ट्रेटजी मैं आपको बता सकता हूँ, सिर्फ एक वर्ड पे। बाकी तो सर मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, हम लोग भारतीय लोग हैं, आधार कार्ड है हमारे पास, पैन कार्ड है, आप ही के जैसे हैं, ठीक है। ये चीज़ हम आपको पहले बता देते हैं, जिससे क्या है कि आपके मन में भ्रम भ्रम मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब आप भ्रमित ना हो कि सर आप इतना डिटेल कैसे बता सकते हैं। तो प्लीज़ भ्रमित मत होइएगा, है ना। हम लोग ग्राउंड के लोग हैं, हम लोग ग्राउंड में धक्के खा के और इन चीज़ों को सीखा है, कोई सिखाने वाला नहीं था। ये अच्छा है कि मैं आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि मुझे खुशी होता है और मैं चाहता हूँ कि हर उस व्यक्ति के पास पहुँचे ये सब बात। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर भी मत करिएगा जो बात है वो हम क्लियर बता दे रहे। हाँ, जो वैल्यू वाला आदमी हो ना उसी को दीजिएगा, अननेसेसरी शेयर मत करिएगा। समझते हैं कि ये नहीं तो पता चलता वेलफेयर में फेयरवेल ना हो जाए, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो लॉट का क्या है, लॉट का मैं बताता हूँ। जैसे मान लो किसी का 2 लाख का लॉट है, तो अगर 2 लाख का लॉट है, या फिर चलो मैं आपको इसको छोटे में बता देता हूँ, ये कि मान लो किसी का 1 लाख का लॉट है, ठीक है, 1 लाख का लॉट है। अब इसमें होता क्या है मैं बताता हूँ। 2 कंडीशन होता है, या तो ये ऊपर जाएगा या तो ये नीचे जाएगा। देखिए ये है एडवांस, जैसे नहीं एगो मैथ होता है ना, एगो एडवांस मैथ होता था हम लोग के टाइम में, आप लोगों का मुझे नहीं पता और अभी का तो कुछ नहीं पता है। तो एडवांस मैथ होता था, ठीक है। तो यहाँ भी क्या है ना, लॉट में भी एडवांस, जिनको लॉट पता है, लॉट में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये चीज़ है, बाकी और उनके लिए नहीं है। जैसे लॉट या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। मान लीजिए 1 लाख का है, तो 1 लाख में आपको 10% गेन हो गया। और आप डीआईएस को देखते होंगे कि डीआईएस का पोजीशन में या एफआईएस का पोजीशन में, अब मैं आपको आगे का ना वो दे रहा हूँ। यहाँ तक तो मैं बोला था कि हर आदमी के पॉकेट में रॉकेट डाल के छोड़ दूंगा, म्यूचुअल फंड से डबल पावर में आप रहोगे, वो आपके पास है। अब मैं थोड़ा सा आगे का, ये अभी इससे पहले मैंने कभी नहीं बताया है शायद। जैसे जैसे समय आता है ना, तभी मतलब वो चीज़ आप लोगों को देना पड़ता है। कि जैसे नहीं होता है कि एक कटोरी है, अब कटोरी में सोचिएगा कि पूरा हम सागर भर दे तो नहीं पॉसिबल है। कटोरी तो उतना ही पानी लेगा ना जितना उसका क्षेत्रफल है, एरिया है। अब ये कटोरा बड़ा हो गया, फिर ये कटोरा और बड़ा हो जाएगा, फिर ये कटोरा और बड़ा हो जाएगा, तो और पानी आएगा। उसी तरह मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि समय के साथ हर चीज़ अच्छा लगता है। जैसे मान लीजिए अभी 84% डीआईएस का पोजीशन है, आपको डीआईएस 4% काट के 80 हो गया। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि 4% उसने प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि प्रॉफिट मिला। एफआईएस को मत देखिए, क्योंकि एफआईएस क्या होता है, ऑप्शन चैन वगैरह, सर कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक लॉट हमको ऑप्शन का पुट बाय करके हेज करना, ये सब सर आता है। ये मत सोचिए कि नहीं आता है। एक लॉट सेल कर देंगे 1.5 लाख रुपया लगेगा नहीं, और एक पुट बाय कर लेंगे और कम में आ जाएगा। तो चाहे ये सब चीज़ आता है, ऐसा नहीं है कि हम लोग लिखलोड़ा पत्थर नहीं है, सब घाट का पानी पी रखे हैं, ठीक है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि मुझे नहीं आता है और मैं हैज करके नहीं चल सकता हूँ, आराम से चल सकता हूँ, समझ रहे, आराम से चल सकता हूँ। लेकिन मैं वो काम नहीं करता हूँ, दिमाग खराब हो जाएगा इसीलिए। तो यहाँ 4% जो इन्होंने निकाला ना, ये बोलते हैं ये प्रॉफिट बुक किए। तो ये कैसे करते हैं, ये भी अपने लॉट में करते हैं। हालांकि इनके पास तो काफ़ी बड़ा फंड होता है, लेकिन सारे म्यूचुअल फंड मिला के होता है ना, लेकिन जितने भी फंड होते हैं सब काउंटिंग के होते हैं। तो उसी तरह लॉट भी बनता जाता है। ऐसा नहीं है कि इनके पास बहुत अंधाधुंध पैसा है, नहीं है भाई साहब, नहीं है। सबके पैसे का गिनती होता है, ठीक है।
अब जो 1 लाख का आदमी है वो 1 लाख का मानसिकता से सोचेगा, जो 10 लाख का आदमी है वो 10 लाख का मानसिकता से सोचेगा, जो 2 करोड़ का व्यक्ति है 2 करोड़ का मानसिकता से सोचेगा। बात समझ रहे हैं ना? जो 20 करोड़ का आदमी है वो 20 करोड़ का मानसिकता से जो सोचेगा। तो फंड का ऐसा है, तो जिसके पास 200 करोड़ है तो उस हिसाब से सोचेगा, क्योंकि उसको तो उस हिसाब से लॉट बड़ा करना पड़ेगा ना। हर चीज़ में उसको रिस्क रिवार्ड से पैसा अलग से रखना है, बॉन्ड में कितना रखना है, सब कुछ अलग अलग चलेगा, समय के अनुसार सब बदलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ जो 4% इसने बुक किया ना, वही चीज़ मैं आपको सुनाता हूँ। जैसे आपका लॉट 1 लाख का है, आपका 10% हो गया तो कितना हो गया? तो आप बोलोगे सर 1,10,000 बराबर है, बराबर है। तो अब आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? 10,000 प्रॉफिट बुक कर लोगे। तो आप बोलोगे सर 10,000 प्रॉफिट बुक कैसे करें? सिंपल है। जो मान लो 1,10,000 मतलब अगर आप किसी खरीदे होंगे, मान लीजिए 100 का होगा ETF, तो कितना पीस मिलेगा? तो उसी हिसाब से 10,000 पीस मिलेगा, तो उस हिसाब से उतना कैलकुलेट करिएगा। सॉरी 100 का रहेगा तो 1000 पीस मिलेगा ना, 3 2 5 1000 पीस मिलेगा। तो उस हिसाब से आप जो मतलब अपना ETF का संख्या को कम कर दीजिएगा। 10,000 का अमाउंट में कितना ETF आएगा, आप उसको विड्रॉल कर लीजिएगा। आप बोलिएगा नहीं समझे, जैसे 10,000 का ETF में आपको कितना आएगा? तो 100 आएगा, तो 100 ETF आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, 100 ETF आप निकाल लीजिएगा, बस काम खत्म। तो 100 ETF निकाल लिए तो कितना हुआ? तो 900 ETF है। 900 ETF का प्राइस कितना हुआ? 1 लाख रुपया है। बात समझ में आई? जैसे जैसे आपका ये 1 लाख, तो आप बोलेगा ओके, अब 1 लाख आप देख रहे हैं ना, यहीं पर ही अगर यही अमाउंट 1 लाख के बदले मेरा जो ड्रीम है कि मेरा जो अपना, मैं अपना बताता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरा 15 लाख का एक लॉट हो। जब मेरा 15 लाख का एक लॉट होगा तो उस पर मेरे को 15 लाख पे आपको मेरे को जब 10% देगा तो कितना देगा? तो आप बोलोगे सर 15 लाख पे 10% देगा तो 1.5 लाख रुपया देगा। यस, 1.5 लाख रुपया देगा। तो अब आप ही बताओ 15 लाख के हिसाब से 100 का जो माल था, 100 का जो शेयर था, तो वो 15,000 इंटू 100 इक्वल टू 15 लाख। तो आप बोलोगे यस। तो यहाँ पर ही फिर मैं 1.5 लाख रुपया वहाँ विड्रॉल कर लूँगा। विड्रॉल कैसे करूँगा? 1.5 लाख जो अमाउंट है ना, उसमें 100 से डिवाइड कर दूंगा। हालांकि उसका रेट बढ़ जाएगा, 110 हो जाएगा, है ना। उस तरह से मैं डिवाइड करके और जो पैसा रहा 1500 यूनिट, 1500 ETF बेच के जो पैसा रहा वो मैं निकाल लूँगा। समझ रहे? तो लॉट आपका वहीं खड़ा रहा, लॉट आपका वहीं रहा। 15 लाख का लॉट है तो 15 लाख का ही लॉट रहा, जो ऊपर से प्रॉफिट हुआ वो आपने निकाल लिया। तो इसको बोलते हैं लॉट मैनेजमेंट। किसको बोलते हैं? लॉट मैनेजमेंट। इसी को बोलते हैं लॉट मैनेजमेंट। और इस तरह से बड़े फंड अपना लॉट को मैनेज करके आगे बढ़ते रहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब समझ में आया लॉट मैनेजमेंट क्या है? यही है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास एक 1 CR है तो आपने तुरंत 15-15 लाख का, अरे 1 CR में 15 लाख का कहाँ बनेगा जी? है 15 लाख का तो 1 CR में कहाँ बनेगा? मतलब ही नहीं है। हार्डली 4 से ज़्यादा बना नहीं सकते। 4 लाख का लॉट बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा, 3.5 से 4 लाख का लॉट बनेगा 1 CR में। समझ रहे बात को? तो इस चीज़ को समझिए। तो उसी तरह मतलब जो लॉट होता है उसका मैनेजमेंट होता है। यहाँ प्रॉफिट होता है, हमने बुक करके निकाल लिया, लॉट वहाँ रखें। अगर मान लीजिए नीचे चला गया, मान लीजिए मतलब 1 लाख का लॉट है और ये नीचे चला गया 10%, तो अब तो 90,000 हो गया। तो आपको 90,000 में वापस से 10,000 रुपया ऐड करना पड़ेगा। तो 10,000 रुपया ऐड करना पड़ेगा। तो जैसे 100 में खरीदे थे 10,000, 100 में खरीदे थे 1,000 तो 1 लाख हुआ। तो अब 100 के बदले 90 हो गया प्राइस, तो 90 में वापस से आपको 10,000 का खरीद के अपना लॉट को 1 लाख करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं लॉट में SIP करना। आपको अपना लॉट जो है ना उसको मेंटेन करके चलना। गिर गया पैसा डाल दो, बढ़ गया रुक जाओ, गिर गया पैसा डाल दो, बढ़ गया, आपका प्रॉफिट आ गया 5%। मान लीजिए आपको 5% में बुक करना है, आपका लॉट साइज बड़ा है, 5% निकाल लो उसमें। तो आप बोलोगे सर पूरा बेच देंगे। देखिए आम खाइए, पेड़ को मत काटिए। पेड़ को काटिएगा तो खेले खराब हो जाएगा। समझे? ये लॉट का आपको मैं रहस्य बता रहा हूँ। जैसे जैसे फंड बड़ा होते जाएगा, आपका 5 लाख का लॉट हो गया, 10 लाख का लॉट हो गया, 15 लाख का लॉट हो गया, तो फिर क्या है कि छोटा परसेंटेज भी आपको काफ़ी अच्छा ह्यूज अमाउंट देगा। तो आप बोलोगे सर मेरे पास तो पैसा ही नहीं है। SIP करो साहब। SIP मतलब ये दूसरा SIP है। ये जो SIP है जिनके पास पैसा कम है उनके लिए जो SIP है वो SIP है अपने फंड को बड़ा करने के लिए। आप डेली करो ना, 100 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपया, 50 लाख रुपया, जो आपको SIP करना करो ना, जो आपका डेली करो। 3 महीना करो, देखो आपका फंड 3 महीना से पहले बहुत अच्छा बन जाएगा। हर चीज़ कागज में नहीं होता, ग्राउंड में करिए, मजा आएगा। जो नए इन्वेस्टर है, ग्राउंड में आप 90 दिन का चैलेंज लीजिए और 90 दिन आपको डेली कुछ ना कुछ पैसा डालना है। सैटरडे संडे मार्केट बंद है तो पैसा तो डलेगा, ब्रोकरेज बंद नहीं है, पैसा ऐड होता है। और मैंने खुद ये चैलेंज खुद भी उठा रखा हूँ और पिछले 1-1.5 महीना से मैं कंटिन्यू पैसा पर डे के हिसाब से जो भी है, अरे 100 रुपया भी डालना पड़ता है डाल देता हूँ, कभी कुछ डालना पड़ता है डाल देता हूँ। तो जो छोटे इन्वेस्टर हैं वो अपना फंड ऐसे बड़ा करें, जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो लॉट में मूवमेंट कैसे करें तो ऐसे करें। समझ गए? वीडियो कुछ और बना रहा था, ध्यान में कुछ और आ गया। बाकी ये सब जो चीज़ है ना, ये वो बताएगा जो ग्राउंड में प्रैक्टिकली करके चलता है।
DIS 4% बेचा, अब समझ में आया। अब उसका लॉट ही है मान लीजिए 1000 करोड़ का एक में, तो उसमें 4% उसको अच्छा बेनिफिट मिल गया, तो क्यों नहीं बेचेगा। कैश फ्री हो गया, फिर नीचे आएगा तो फिर वो लगाएगा। तो इस प्रकार हम लॉट बना के धीरे धीरे बढ़ते हैं। इवेंट साल में 2 बार लॉट को बढ़ाना भी पड़ता है, साल में 2 बार लॉट को बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि कैश आपके पास ज़्यादा आ गया। मान लीजिए अगर तेजी का माहौल रहा, तेजी का माहौल रहा, ऐसे 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 तेजी का माहौल वापस आ गया, तो आप तो प्रॉफिट बुक करते जाओगे। तो वो जिस लॉट में, एक लॉट में जब आप 30% प्रॉफिट बुक कर लेते हैं ना, किसी एक लॉट में जब आप 30% के आसपास प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, तो फिर वापस से आपको लॉट का साइज बढ़ाना पड़ेगा। लॉट साइज काउंटिंग कैसे होता है, तो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू लॉट होता है। आप बोलोगे सर ये कौन किताब में है, तो ये ग्राउंड का किताब है, समझ गए, ये ग्राउंड वाला किताब है कि क्लच दबाइएगा तब गियर लगाइएगा। तब आप बोलिएगा सर हम तो बिना क्लच वाला गाड़ी चलाते हैं, तो उस गाड़ी में एक डिमेरिट है। तब बोलिएगा क्या, कभी ओवरटेक करके देखिएगा, ओवरटेक करिएगा, आपको तुरंत ओवरटेक गाड़ी उठता नहीं है, उसके लिए रेस बना के आना पड़ता है, फिर ओवरटेक होता है, समझे। इसमें क्या, खटाक से सेकेंड डाले, खींच दिया, पूरा एकदम हनहना के उठ गया। तो आप बोलिए हाँ बात तो सही है। तो समझिए ग्राउंड के आदमी है, ग्राउंड की बात बताएंगे, हवा में कुछ नहीं बताएंगे। यहाँ ये इतना ऊपर का बेच दो, नीचे का बेच दो, हाँ एक खरीद लो और एक ऊपर का खरीद लो, एक इन द मनी का लो। ये हम क्या बोलते हैं उसको, ड्रैगन फार्मूला बना दिए, चाहे ईगल बेस ऑप्शन चेन फार्मूला। बैक ससुरा, हम लोग हैं कैश में लेके बैठते हैं, थोड़ा में दम है, मार्केट गिरता है फिर भी खुश रहते हैं, मौका मिलता है, समझ गए। यहाँ ईगल फार्मूला नहीं बनाते, यहाँ जिंदगी का फार्मूला बनता है। चलिए उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए। लॉट किसको, लॉट क्या है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, वो लॉट होता है। इसमें क्या होता है, इंटरेस्ट ऑब्लिक लॉस भी कर सकते हैं। मान लो आपका लॉट खरीदें और वो लॉस चला गया 25%, 20%, तो आपको 20% डालना पड़ेगा, SIP करना पड़ेगा, आपको मेंटेन करके रखना पड़ेगा उसको। तब आप बोलोगे सर तो फिर मान लो मेरा 1 लाख का है, सपोज करो मेरा 25% डाउन हो गया, तो मेरा 75,000 है अभी जो करंट वैल्यू है। यस, तो 75,000 डालिए आप बोलिएगा अच्छा, तो फिर इसको हमको 25,000 डाल के इसको हमको 1 लाख कर देना है। यस 1 लाख करना है। फिर जब मैं ये 25% गिरा, ये जब 35% ऊपर जाएगा, आप यहाँ 35% प्रॉफिट बुक कर लेना, वापस से आपका लॉट बराबर हो जाएगा। लॉट का मतलब ये है कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट ऑब्लिक जो भी है डाउन लॉस है इक्वल टू लॉट है, समझ गए। ये कहानी कहीं और चली गई। जो लोग इस चीज़ को समझ गए, राम राम श्याम श्याम कर देना साहब, है ना, राधे राधे कर देना, बाकी तो आप समझदार हैं ही। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।